जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग पिछले दिन कर लिए हैं 25 मार्च तक हम लोग करंट अफेयर कर लिए हैं। तो आज हम लोग करेंगे 25 मार्च से लगाई पूरा अप्रैल मंथ ख़त्म करेंगे, वो भी बिना किसी ऐड के। वीडियो में कोई प्रचार नहीं आएगा, आपको देखने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। वीडियो आप लोग मार्च और अप्रैल महीने का फुल रिवीजन कर सकते हैं और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख सकते हैं। इसलिए चलिए आज को वीडियो को नहीं को डिस्टर्ब करते हुए अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद ईपीसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? दूसरा राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। चलिए 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल की शुरू की है? बालपन की कविता नामक पहल की शुरू की है तो शिक्षा मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? तो 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा राज्य जो शीर्ष पे है। 34 स्वर्ण पदक जीता है, 39 रजत पदक जीता है और 31 कांस्य पदक जीता है। टोटल 104 पदक जीता है, यानी 34 गोल्ड मेडल और 39 सिल्वर मेडल और 31 ब्रॉन्ज मेडल। चलिए टोटल हो जाएगा 104 मेडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी इसी को चुना गया है साहित्य अकादमी के लिए। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और सरदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? गंगा और सरदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है तो उत्तराखंड ने किया है, उत्तराखंड राज्य ने। एक और प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और सरदा नदी कॉरिडोर को घोषणा की है? तो उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह का शुरुआत किया है? लीबा समूह का शुरुआत किसने किया है? तो श्रीलंका किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवा के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किसने किया है? तो हरियाणा किया है। हरियाणा। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवा के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? फेसबुक पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो पपुआ न्यू गिनी लगाया है, पपुआ न्यू गिनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
फेसबुक पर प्रतिबंध किसने लगाया? पपुआ न्यू गिनी। 29 मार्च 2025 को किस भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? राहुल भावे। राहुल भावे। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में पूछेगा भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछेगा म्यांमार में जो भूकंप आया था भारत कौन ऑपरेशन शुरू किया है उसको राहत के लिए? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी मिसाइल VL सरसम SRSAM का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा के चांदीपुर से। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया है? तो बैडमिंटन। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया है? बैडमिंटन। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्राजील में। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्राजील में। 30 मार्च 2025 को एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा को। मसाकी काशीवारा एबेल पुरस्कार 2025। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला विभाजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? विभाजन आयोग तो केरल राज्य गठित करेगा। भारत का पहला विभाजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? केरल राज्य गठित करेगा। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद तस्वीर ली है? कार्टोसैट 3। ऑप्शन नंबर मिलेगा, यही मार देंगे ऑप्शन में। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद तस्वीर ली है? तो कार्टोसैट 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 मार्च 2025 को जारी हुदून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क है। एलन मस्क। भारत में कौन है? तो मुकेश अंबानी जी हैं। एक बार और प्रश्न। 30 मार्च 2025 को जारी हुदून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क है। और पूछेगा भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 मार्च 2025 को जारी हुदून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत के सबसे अमीर महिला कौन है? पुरुष तो सबको पता रहता है कि कौन है, तो मुकेश अंबानी है। महिला में पूछेगा तो कौन है? रोशनी नाडर, एचसीएल टेक के संस्थापक। रोशनी नाडर, एचसीएल टेक के संस्थापक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में बोल रहा है। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजित कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो लखनऊ बना है।
9 कौन सा शहर और एशिया के अरबपतियों की राजधानी कौन बन गया है? लखनऊ। 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका के पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? तो भारत बना है। पहला कौन है? केन्या है। श्रीलंका हो जाएगा तीसरा। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? भारत बना। तीसरा श्रीलंका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेपाल में किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मोची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना की मंजूरी दी है? कोसी मोची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना की मंजूरी दी है। तो बिहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन की। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजित कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सा वर्षगांठ मनाई? तो 90वां वर्षगांठ मनाई। 90 मनाया। तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई है। राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 109वां है। 109वां है। जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो 9वां रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनक्वाइस 25 किस देश में शुरू हुआ है? 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास इनक्वाइस 25 किस देश में शुरू हुआ है? तो मिस्र में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत पहलवान मनीषा भनवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो शर्ली बोचवे ये पहली दक्षिण अफ्रीकी महिला है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चे को गोद लिया गया है?
तो 4515 बच्चे को गोद लिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चे को गोद लिया गया है? तो 45 और 15 बच्चों को गोद लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7% की वृद्धि की है। 7% की वृद्धि की है। 2 अप्रैल 2025 को भारत और रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? इंदिरा का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो चेन्नई में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह। 2 अप्रैल 2025 को यूडीआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथ्म के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त से बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो तेलंगाना। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों के मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो तेलंगाना। 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाएगा? सरहुल महोत्सव कहाँ का है? तो झारखंड का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबान कौन करेगा? 2025 की मेजबान कौन करेगा? तो बिहार करेगा। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का मेजबान कौन करेगा? बिहार करेगा। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है? तो 288 मतों से। विपक्षी का वोट कितना था? 232 वोट। 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 शुरू कहाँ हुआ है? निशानेबाजी विश्व कप 2025 शुरू कहाँ हुआ है? तो ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? मायना स्वामी को। 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मायना स्वामी को। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों के वित्तीय उत्पाद के रूप में कानूनी दर्ज करेगा? तो जापान। कानूनी दर्ज करेगा तो जापान।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कुंभकोणम पान के पाता को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? जीआई टैग। तो तमिलनाडु का कुंभकोणम पान के पाता कहाँ का जीआई टैग मिला है 2025 में? तमिलनाडु का। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान, कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 अप्रैल 2025 को चेराइबोआ उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो क्या विषय था? समृद्धि, लचीला और खुला बिम्स्टेक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 अप्रैल 2025 को प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला कहाँ का है? तो अहमदाबाद का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मियामी ओपन 2025 किताब किसने जीता है? मियामी ओपन 2025 का किताब किसने जीता है? आर्यन समबालेंका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? वंदना कटारिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो चिली को। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो चिली को। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में विश्व भर में चलने वाला हाना तलंगपुई स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है? तो आइजोल में। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 अप्रैल 2025 को रंगोली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो असम में। रंगोली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? असम में। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य कोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो उड़ीसा है। कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो उड़ीसा है। चलिए अगला देखते हैं। कहाँ की चपाता मिर्चा को जीआई टैग मिला है? तो चपाता मिर्चा कहाँ का है? तो तेलंगाना के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष सराफ को। 5 अप्रैल 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो हंगरी। 5 अप्रैल 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो हंगरी।
5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 36वां। भारत कौन सा स्थान पर है? 36वां। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान है? तो 36वां। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम करेगा। फीफा महिला विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को। 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी को। 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो ब्राजील में। 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो ब्राजील में। 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुआ है? तो टोक्यो में। 7वीं भारत जापान समुद्री मामले की वार्ता कहाँ आयोजित हुआ है? तो टोक्यो में। कहाँ के आमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है। आमला साद चीकू कहाँ का है? तो गुजरात का। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 अप्रैल 2025 को भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया? 6 अप्रैल 2025 को भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल में। भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमैड कैपिटल लिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कहाँ रहा है? कौन रहा है? तो आयरलैंड रहा है। जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो आयरलैंड रहा है। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश। बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाला है? तो बांग्लादेश। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930 हो गया है। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका का। मित्र भूषण कहाँ का सम्मान है? तो श्रीलंका का। 7 अप्रैल 2025 को जारी 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तो तमिलनाडु। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तो तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 45 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिस्ट स्पैम रेलवे ब्रिज पंबन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। चलिए एक बार 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट
स्पैम रेलवे ब्रिज पंबन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में। टाइगर ट्रंप अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है? कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में टाइगर ट्रंप। तो भारत और अमेरिका के बीच। टाइगर ट्रंप किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो पुर्तगाल के लिस्बन में सिटी ऑफ ऑनर सम्मान कहाँ ग्रहण किया है? तो पुर्तगाल के लिस्बन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ के लोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नए रिकॉर्ड बनाया है? तो कमिंडू मेंडिस। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? कमिंडू मेंडिस। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो श्रीलंका। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो श्रीलंका। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो दिल्ली है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा है? तो दिल्ली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वॉफर्टन। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण दिया है? 20% के आरक्षण की घोषणा किया है? तो हरियाणा। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा किया है? तो हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया है। 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 अप्रैल 2025 को किसने AI की प्रतिस्पर्धा दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लिल्मा 4 लॉन्च किया है? तो मेटा ने किया है। मेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य सरकार ने कक्षा 9वीं और 10वीं की त्रिभाषा फार्मूला करेगी? कक्षा 9वीं और 10वीं की त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? तो हरियाणा ने किया है। हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। T20 क्रिकेट में
13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो लंदन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बेल के साथ समझौता किया है। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बेल के साथ किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो उड़ीसा में बनेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नेपाल में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ के बिल्लो बैट को GI टैग मिला है? बिल्लो बैट कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। कहाँ के बिल्लो बैट का GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा किया है? तो चीन किया है। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा किया है? तो चीन ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ के बायोटेक फोरम ने डायल वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो अमेरिका ने किया है। कहाँ के बायोटेक फोरम ने डायल वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो अमेरिका ने। 11 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजेश उन्नी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? स्कॉच पुरस्कार किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो जापान बनाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो बानू मुश्ताक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो जसपे बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 अप्रैल 2025 को
किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो रूस किया है। 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डायरेक्ट की उपाधि प्रदान की गई है? स्लोवाकिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया है? आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश। चर्चा में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। माउंट कनलाउन कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में। 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा में। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू किया है? तो उड़ीसा में। खुबानी उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? खुबानी उत्सव 2025 कहाँ आयोजन किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। खुबानी उत्सव 2025 आयोजन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर है? ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो चीन है। भारत का कौन स्थान पर है? दूसरा स्थान पर है। 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मॉरिशस बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। IPL इतिहास में 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर अष्टरी शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन करेगा? तो हैदराबाद करेगा। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर अष्टरी शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन करेगा? तो हैदराबाद करेगा। 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान की क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI पलंगाइन लॉन्च किया है? तो रजपे किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ के खुलताबाद के नाम बदलकर रतनपुर किया गया है? तो महाराष्ट्र के। खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर किया गया है, तो महाराष्ट्र के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? तो दुबई में हुआ। 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो सिंगापुर हवाई अड्डा। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो सिंगापुर हवाई अड्डा। 13 अप्रैल 2025 को यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 अप्रैल 2025 को किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की
प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त की है? IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर। प्रश्न एक बार और, 14 अप्रैल 2025 को किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त किया है? IIT खड़गपुर। 14 अप्रैल 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मिशन मेडी जार्विस कहाँ उद्घाटन किया गया? असम में। प्रश्न एक बार फिर, 14 अप्रैल 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मिशन मेडी जार्विस कहाँ उद्घाटन किया गया? तो असम में। 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल की गिरावट देखी गई है? 14वें साल गिरावट देखी गई है तो जापान। 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो जापान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सागर जिले में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो MP मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली। 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। 15 अप्रैल 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना बना है। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती पोर्टल का शुभारंभ किया है? भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी शिव कामी को। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो आमिर खान को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द किसे चुना गया है? सुरेश अय्यर और जॉर्जिया वोल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है?
सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड। किस राज्य सरकार ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड। छतों पर सौर को ऊर्जा को बढ़ावा देने के सौर मिशन किसने शुरू किया है? तो नागालैंड। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? ब्राजील में। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का बैठक कहाँ होगी? ब्राजील में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभंकर क्या है? गज सिंह है। शुभंकर क्या है खेलो इंडिया 2025 के? गज सिंह के। 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभंकर गज सिंह के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश। 16 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? पंजाब जीता। भारत का 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस बी आर गवई। भारत के 52 नंबर का मुख्य न्यायाधीश कौन बने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई कौन बने हैं? तो बी आर गवई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टली का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पुणे में। भारत उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास डस्टली का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पुणे में। डस्टली किसके बीच होता है सैन्य अभ्यास? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। तो कहाँ हुआ है छठा? तो पुणे में हुआ है। 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर। ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को। 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का एथलीट का कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को। 17 अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? 17 अप्रैल को किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना में मेघायान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? तो नई दिल्ली है। मेजबानी कहाँ की है? तो नई दिल्ली की है। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया है? किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा ट्रेन में? पंचवटी एक्सप्रेस में।
पूछेगा किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किस ट्रेन में लगाया है, तो पंचवटी एक्सप्रेस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है, तो अमेरिका बना है, अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है, तो बनारस के। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है, तो बनारस के। 19 अप्रैल 2025 को 19 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को की 19 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो नाट्य शास्त्र और भागवत गीता को। 19 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? नाट्य शास्त्र और भागवत गीता को यूनेस्को में किस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसे शामिल किया गया? नाट्य शास्त्र और भागवत गीता को। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर एवेपोरेटर विकसित किया गया? सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है, तो आईआईटी मुंबई। किस आईआईटी ने वैज्ञानिकों के खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते पर जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी मुंबई। एक प्रश्न एक बार, किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत में। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 अप्रैल 2025 को कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना में। कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? महिला संवाद अभियान शुरू किया है, तो बिहार। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो बिहार। 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखड़ ने एशियाई अंडर 18 एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने एसी उप वर्गीकरण अध्यादेश की मसौदा को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश। प्रश्न एक बार, किस राज्य मंत्रिमंडल ने एसी उप वर्गीकरण अध्यादेश की मसौदा को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को। प्रश्न एक बार और, 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में स्थित
सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बखौनाग सुरंग रखा गया है। तो उत्तराखंड। प्रश्न एक बार और, किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है? तो उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलीट चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीता है? 11 पदक जीता है। एक बार और, भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलीट चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं। चलिए अगला प्रश्न। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा किया है? तो रूस। ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो रूस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृत का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। प्रश्न एक बार, 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृत का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 अप्रैल 2025 को किस देश में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एलेक्सी ओचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटा है? तो रूस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। विधि आयोग अभी कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी। कितने नंबर के हैं? 23वें नंबर के। तो पूछेगा 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक। पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा गया है? कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 19% बढ़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर समुदाय रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर समुदाय रेडियो स्टेशन का लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश। 22 अप्रैल 2025 को किस वर्ष 22-23 के लिए 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण ढोकले को। एक बार और, 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण ढोकले को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? तो यूएई। एक बार और प्रश्न। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? तो यूएई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 अप्रैल 2025 को कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते
शिफ्ट कर किस अभयारण्य में छोड़ा गया है? तो गांधी सागर अभयारण्य में। प्रश्न एक बार, किस 22 अप्रैल 2025 को कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभयारण्य में छोड़े गए हैं? तो गांधी सागर अभयारण्य में। तो चलिए 1 घंटा टोटल हम लोग वीडियो रिवीजन किए हैं इसमें जो कि कुछ मार्च का प्रश्न है और अप्रैल 22 तक है। तो अप्रैल कल हम लोग देखेंगे, अप्रैल 23 से शुरू करेंगे और मई तक लगभग कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को वहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और टाइम भी नहीं मिल पाता है। जय हिंद।